हेलो एवरीवन। आज साइबर वेंसडे है। आज दोबारा से हम साइबर सेफ्टी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइबर प्रेडेटर्स या ऑनलाइन प्रेडेटर्स भी इनको कहते हैं। तो जैसा कि प्रेडेटर वर्ड अपने आप में ही ये कह रहा है कि प्रेडेटर एक ऐसे एनिमल को हम मानते हैं जो दूसरे एनिमल का या किसी दूसरे का शिकार करता है, उसे मारता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। और regarding human beings also we can use this word when it comes to people who want to victimize or exploit other persons, उसको भी हम predator कह सकते हैं। और साइबर प्रेडेटर हम उस इंटरनेट यूज़र को मानते हैं जो इंटरनेट की दुनिया में अपने घर में बैठकर हमारे छोटे बच्चे जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो उनको मिसयूज़ करना चाहते हैं बच्चों को फॉर देयर सेक्सुअल और देयर वायलेंट पर्पसेस। तो दीज काइंड ऑफ पर्सन्स सिटिंग ऑन द इंटरनेट who are ready to harm our small kids or our children, they can be considered as cyber. In fact, they are cyber predators. So now the question arises is that what is the age group which is more vulnerable to cyber predatism? तो ये एज ग्रुप है 12 से 15 साल का। 12 से 15 साल के बच्चे बहुत प्रोन होते हैं साइबर प्रेडेटर्स के सामने, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है, वो जल्दी से आसानी से बातों में आ जाता है। तो इसी करके ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। और ऐसे कौन से कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो साइबर प्रेडेटर्स यूज़ करते हैं? सबसे पहला तो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। साइबर प्रेडेटर्स क्या करते हैं कि वो एक बच्चा होने की एक्टिंग करते हैं। उनके ऑनलाइन प्रोफाइल शायद किसी बच्चे का वो लगा ले और उसके थ्रू वो बच्चों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और दोस्ती करके उनका ट्रस्ट गेन करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की प्लान में होते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहला जो ज़रिया है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। दूसरा है कि वो बच्चों की ईमेल एड्रेसेस को भी कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो थ्रू देयर ईमेल एड्रेसेस दे ट्राई टू रीच आउट द चाइल्ड एंड दे सेंड इन सर्टन लिंक्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट एज ग्रुप। वो पोर्नोग्राफिक लिंक्स हो सकते हैं, वो वायलेंस शो करने वाले साइट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में या वायलेंस एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये सब करते हैं, और उसके बाद में उसको इस इंटरेस्ट को वो मिसयूज़ करते हैं। तो ये दूसरा ज़रिया है। तीसरा है कि ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो है वो चैट रूम्स में जाके बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ में चैट करते हैं, और ड्यूरिंग देयर चैट दे ट्राई टू टेक आउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट चाइल्ड। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बच्चे से पूछते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी लोकेशन, उसकी स्कूल, उसका कोई भी ऐसी चीज़, और हो सकता है फिर उसके बाद में वो बच्चे को परेशान करे या उसको एक्सप्लॉइट करे। इसके साथ साथ में ही ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो है वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं बच्चे को, पहले तो वो उसका ट्रस्ट गेन करते हैं और बाद में वो इंसिस्ट करते हैं कि वो बच्चे को पर्सनली मिलना चाहते हैं, और बच्चा जो है वो प्रेशराइज होके उनको हाँ बोल देता है, और फिर उसके आगे जाके वो उनके सामने कोई ना कोई ऐसी कंडीशन रख देते हैं जिसको बच्चा ना नहीं कर पाता, और वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। सो दे कैन बुली द चाइल्ड एंड दे कैन exploit the child, and they ask personal questions to a child. उसकी पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी लोकेशन, उसका घर कहाँ है, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने, उसका जेंडर क्या है, और ऐसे उसको ट्रस्ट गेन करके उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके कुछ सीक्रेट्स भी ले लेते हैं जो बाद में वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द टिप्स टू स्टे सेफ? ऐसी कौन सी बातें जिनको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये कि सभी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी सेटिंग्स करना या प्रोफाइल्स को लॉक्ड रखना, अननोन लोगों के साथ चैट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और जो ईमेल्स, अननोन ईमेल्स अगर अननोन सोर्सेज से आ रहे हैं तो उनको भी डिलीट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स, घर कहाँ है, ये सब बातें, तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों का जवाब ना दें और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। इनफैक्ट आपके जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन या इस तरह की कोई भी बात कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि इन बातों का आपने जवाब नहीं देना है। तो इस मामले में हमें अपने बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा ताकि बच्चा ये सब जान सके।
हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होते हैं ये समझाना पड़ेगा और उनको ये सिखाना भी पड़ेगा कि वो जब भी अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो अपने जेंडर न्यूट्रल निकनेम्स रखें ताकि उनका जेंडर पता ना चले, और अगर कोई उनको पर्सनल डिटेल्स पूछता है तो कभी भी वो उनको बताए ना, और अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, जेंडर इशू, इस तरह की चीज़ों में वो इंडल्ज ना हो। एड्रेस, घर का, स्कूल का एड्रेस, ये सब चीज़ें वो किसी को भी ऑनलाइन ना बताएं। ये सब बातों के लिए बच्चों को समझाना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा अगर बच्चा शिकार हो जाता है ऑनलाइन प्रेडेटिज्म का तो वो क्या करे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे को हमें ये ट्रस्ट देना पड़ेगा एज ए फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, कि वो कोई भी इशू होता है वो सबसे पहले हमारे पास लेके आए, और अगर ऐसा उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो ना डरे और सबसे पहले वो उस चैट का स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद लॉग आउट करे और स्क्रीनशॉट लेके वो पेरेंट्स के पास जाए और फिर उसके बाद में साइबर पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और साइबर से रिलेटेड सारे क्राइम जो है वो साइबर पुलिस सॉल्व करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर पुलिस तक ये सब पहुंचाना है। तो आजकल का ऐसा वक्त आ गया कि बच्चों को ऑनलाइन रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन इंटरनेट यूज़ करना तो उनका अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरनेट पे वो अपने आप को कैसे सेफ़ रख सकें ये हमें उनको बताना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये इनफैक्ट हमारा ड्यूटी बन जाती है एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, एज अ गार्डियन, कि हम उनको ऑनलाइन कैसे सेफ़ रहना है ये बताएं, और ना केवल ऑफलाइन वो अपने आप को सेफ़ रख सकें बल्कि ऑनलाइन भी अपने आप को सेफ़ रख सकें। वी हैव टू से नो टू साइबर प्रेडेटर्स एंड ऑनलाइन बुलिंग। थैंक यू।